प्यारे दोस्तों, स्वामी नीरव के आपको बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ चीजें बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम। और इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होने के बावजूद हमें बड़ी प्रायोरिटी में चाहिए, सख्त जरूरत है जिन चीजों की हमें। उसमें से कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के मनी। सख्त जरूरत है इसकी हमें, है ना। सख्त जरूरत है हमें इसकी। रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप की हर वक्त जरूरत होती है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, लेकिन उसके लिए मुझे हेल्दी होने की बहुत जरूरत है। और बहुत हद तक हेल्दी होने के लिए, यानी मैं शारीरिक और मानसिक अगर मुझे स्वास्थ्य चाहिए, तो मेरे पास पैसों की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये जो भी टर्मिनोलॉजी है, आज मैं आपको एक बहुत प्यारा तरीका बताऊंगा कि जिससे आपको पैसे को एफर्मेशन में ना डालना पड़े। कोई चीज आप अगर एफर्मेशन में डालते हो तो वो चीज थोड़ी सी दूर हो जाती है आपसे। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप देखोगे कि पैसा खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आने लग गया। आपको उसे मांगने की जरूरत नहीं। एक चीज है दोस्तों, बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख। हर एफर्मेशन एक मांग है, हर एफर्मेशन में एक चाह है ना। और एक शेर है दोस्तों कि जिससे चाहो उससे कुछ चाहना मत। तो आइए, आज आपको एक बहुत सुंदर, एक बहुत प्यारा तरीका बताऊं आपको कि कैसे। ऐसा है दोस्तों कि जब भी हम पैसों की बात करते हैं, जब भी हम कोई भी एक वैल्यू वैल्यू की बात करते हैं, हमारे ब्रेन को वो हमारे पास इसलिए नहीं आता है कि हमारे ब्रेन को ठीक ठीक नहीं पता होता है कि ये चीज, यानी पैसा, इसके जीवन में बहुत जरूरी है। हालांकि हम दिन रात उसे मांगते रहते हैं, हम लोग दिन रात उसके लिए काम करते रहते हैं, लेकिन एक सिग्नल जो हमारे ब्रेन को संपूर्ण रूप में मिलना चाहिए, वो अभी भी क्लियर नहीं है। तो आज मैं जो टेक्निक आपको बताने वाला हूं, उससे आपके ब्रेन को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन। और जो भी चीज आपके ब्रेन को समझ में आ जाता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन, वो उसे सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो आइए दोस्तों, बहुत प्यारी टेक्निक है, इसे गौर से देखिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये टेक्निक को मत कीजिएगा। सबसे पहले इसको पूर्ण रूप समझ लीजिए, और फिर एक एकांत स्थान पे जाके बैठिए। किसी गार्डन में चली जाइए, या एक ऐसे स्थान पे चली जाइए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जहां पे आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, जहां पे आपको कोई मैसेजेस आ नहीं रहे हैं, जहां पे आपको कोई चिंता नहीं है। चिंता मुक्त हो नदी के किनारे चले जाइए दोस्तों, एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए, कहीं पे भी, एक पहाड़ पे चले जाइए, कहीं पे भी। और फिर एक एक मैं आपको 5 या 6 चीजें बताऊंगा। एक एक चीजों, एक एक लाइन को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसे पूरा कीजिए। पहली लाइन, पहली चीज, अपने ब्रेन को ये क्लियर कर दीजिए कि मनी, ये कांस्टेंट रहेगा दोस्तों इस लाइन में। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी, ये आप किसको समझा रहे हो दोस्तों? दूसरों को नहीं, अपने ब्रेन को, अपने आप को समझा रहे हो, अपने माइंड को, अपने मन को समझा रहे हो। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज
मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज आई। क्यों इंपॉर्टेंट है मनी आपके लिए, यहां पे लिख लीजिए, है ना। क्यों समझा दीजिए अपने ब्रेन को, मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज, राइट। क्यों जरूरी है आपके लिए, एक दर्शन दे दीजिए अपने ब्रेन को। क्यों, वाई। ये बिकॉज यानी वाई है। और जिस चीज का भी ब्रेन को वाई मिल जाता है वो थोड़ा कन्विंस हो जाता है। ओके, राइट। दूसरी चीज, यस, मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी, ये चीज कांस्टेंट रहेगी। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी, देयर फोर आई, देयर फोर, मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी, देयर फोर आई। क्या करोगे, ये एक्शन है। आप क्या एक्शन लोगे, मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी, देयर फोर आई। क्या करोगे आप पैसे कमाने के लिए, क्या क्या कर सकते हो पैसे कमाने के लिए इथिकली। ये चीज बड़ी इथिकल होती है दोस्तों, कि आप क्या क्या कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसके एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि देयर फोर को हम कहते हैं इसलिए कि मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज, इसलिए कि मैं नए नए रास्ते ढूंढूंगा कि कैसे मेरे मेरा जो समय मैं बचा लेता हूं उसमें से कैसे मैं आज के तारीख में, आज की डेट में, आफ्टर कोविड, क्या क्या ऐसे ट्रेंड्स आ गए हैं, क्या क्या ऐसी चीजें पॉसिबल है जिस पे आराम के साथ, क्रिएटिविटी के साथ में पैसे कमा सकता हूं। तो और उन वेज को यहाँ पे लिख लीजिए। Therefore, I will learn social media marketing. Therefore, I will learn to make YouTube videos. Therefore, I will learn to take, अगर आप में कोई स्किल है तो उसे सिखाना शुरू कर दीजिए, ऑफलाइन शुरू कर दीजिए, ऑनलाइन शुरू कर दीजिए, जो मर्जी आपकी है। फाइंड नंबर ऑफ वेज कि देयर फोर आई क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबल है, हद तक चले जाओ उसके। एक एक चीज को, एक एक लाइन को दोस्तों, तीन तीन चार चार पेजेस भर डालिए उसमें से। क्यों जरूरत है आपको पैसों की, कि भाई मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो कभी मुझे मुड़ के ना देखना पड़े। मेरे पास अगर पैसे आ गए तो मैं अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ लोगों की, अपने आप की मदद कर सकता हूँ। मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए वो जरूरी है, उनकी फीस भरने के लिए जरूरी है। अगर मेरे बच्चे कहते हैं कि मुझे फॉरेन जाके पढ़ना है तो मैं पैसों के कारण कहीं पीछे ना देखो। भर डालिए दोस्तों इसको, पूरा पूरी पॉसिबिलिटी से भर डालिए और इसको पूरे एक्शन से भर डालिए। क्या क्या कर सकते हो आप पैसों के लिए, है ना। लेकिन वो सारी चीजें इथिकल हो। ऐसा मत लिख देना कि पैसे मेरे लिए जरूरी है इसलिए मैं पैसे चुराना शुरू कर दूंगा। नो, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है ना। फिर आप कभी पैसे कमा नहीं पाओगे जिंदगी में, आप जेल में चले जाओगे। ऐसी चीजें मत लिखिए, जो चीजें पॉसिबिलिटीज है आपकी, आपके क्या पोटेंशियल से उसको एक्सप्लोर करिए, राइट। ओके, एंड द नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी वेन एवर आई, मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी वेन एवर आई। जब भी मैं शॉपिंग मॉल में जाता हूं, जब भी मैं कहीं पे ट्रैवल प्लान करता हूं, है ना। कब कब आपके लिए पैसा जरूरी है, कब कब जरूरी है, कब कब जरूरी है दोस्तों। पूरी एक फेरिस्त बना लीजिए इसकी। कब आपको पैसा जरूरी होता है, अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को समझा दीजिए, अपने न्यूरॉन्स को समझा दीजिए कि कब कब मुझे पैसे जरूरी हुए, है ना। बहुत सारे ऐसे, आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करता है।
कोई वैल्यूज, किसी के उपदेश, कोई कुछ नहीं काम आता। पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करेगा। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो दुनिया सिर्फ लेन और देन जानती है। लेना और देना, ये दुनिया की भाषा है। और इस दुनिया में अगर आपको जीना है, तो हर वक्त आपके सिद्धांत, आपकी बिलीफ्स काम में नहीं आएंगे। पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करेगा। है ना? किसी मॉल में जाते हो, आप एक एक्सपेंसिव शर्ट देखते हो, और आप उसको ये बोलते हो कि मेरे एक खास दोस्त को मुझे गिफ्ट देनी है ये शर्ट, क्या मुझे आप मुफ्त में दोगे? वो नहीं देगा आपको। वो बोलेगा क्या है, शायद आपको कोई साइकेट्रिस्ट को बताना चाहिए। है ना? वो वैल्यूज नहीं समझेगा वहां पे। आपको पैसे ही देने पड़ेंगे, चाहे चाहे उसे कैश में दो या ऑनलाइन दो, वॉट एवर इट में बी। राइट? ओके। मैं एक एक चीज देख रहा हूं ताकि कोई चीज मुझसे छूट ना जाए। है ना? कि बहुत प्यारी, मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी, इज इंपॉर्टेंट टू मी, सो दैट आई आई, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं पैसों के साथ। वेन एवर और सो दैट में बड़ा फर्क है, मुहिम है, लेकिन सो दैट आई, सो दैट आई रिमेन स्ट्रेस फ्री। है ना? अपने हेल्थ पे मैं खर्चा कर सकूं। राइट? अपने वेलबींग पे मैं खर्चा कर सकूं। मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इसको कंट्रीब्यूट कर सकूं। कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जो इंडिया में होते हैं और बड़े महंगे होते हैं, तो मैं उन्हें सब्सक्राइब कर सकूं। कि मेरे पास थोड़ा समय हो, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरे पास थोड़ा सा समय हो, ताकि मैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर सकूं, सो दैट आई। इतनी चीजें हैं दोस्तों, जब आप करने बैठोगे तो एक से एक चीजें मिलने लग जाएंगी। लेकिन मेरी आपसे एक हिदायत है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक साथ सबको सॉल्व मत कीजिए। एक साथ सबको समझ लीजिए, लेकिन एक साथ सबको सॉल्व मत कीजिए। दो दो तीन तीन दिन लगाइए एक एक चीज पे, दो दो तीन तीन दिन। आपके ब्रेन को इतना स्पष्ट हो जाए, और वो आज के तारीख के लिए नहीं, वो तमाम जन्मों के लिए स्पष्ट हो जाए। क्योंकि हम अगले जन्म में हमारे संस्कार लेके जाते हैं। आपके संस्कारों में ये चीज शामिल हो जाए। है ना दोस्तों? फिर आपको कभी जीवन में ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जन्म में कर लीजिए। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको, लेकिन पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस जन्म में इसको पूरा कर लीजिए। इसीलिए बड़े इत्मीनान से एक 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 स्टेप को हफ्ता लगा दीजिए दोस्तों, 15 दिन लगा दीजिए। दूसरी स्टेप पे मत जाइए, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में हरी कॉजेज वरी, वरी कॉजेज हरी, ये सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। राइट? मैं चाहता हूं कि जीवन में सिर्फ एक ही बार करो आप, और फिर आपको पैसों की कभी जरूरत महसूस ना हो। भरपूर मात्रा में हो, अबंडेंस में। राइट? सो नेक्स्ट बात बहुत प्यारी है, मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर रहा हूं कि मैं सही तो हूं। देखो दोस्तों, ये चार बातें हैं, अब लास्ट बात निकालना, इसको खूब समय दीजिएगा। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी। है ना? खूब ठीक से समझ लीजिएगा इसको। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी द सेम वे, द सेम वे एज आई नीड, एज आई नीड, एज आई नीड ऑक्सीजन टू लिव। है ना?
जो भी जीवन आवश्यक चीजें हैं वो लिख लीजिए, एज आई नीड। क्या क्या आपकी नीड्स है? जैसे कि मेरे लिए प्रेम है, ऐसा ही मेरे लिए पैसा है ना। पैसे को हमने, हमारी कंडीशनिंग ने एक ऐसी जगह डाल दिया है जहां पे वो बहुत तिरस्कृत है, अपमानित है, यूज्ड है। हम पैसों को इसीलिए चाहते हैं कि कोई मैनिफेस्टेशन करता है कि आई नीड अ मर्सिडीज बेंज, आई नीड अ मर्सिडीज बेंज, है ना। मनी इज एन एनर्जी, उसका भी एक वजूद है। आप पैसों को कोई चीज खरीदने के लिए चाहते हो, और कोई भी उसे यूज होना, कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस्तेमाल करना, कि भाई मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई इस्तेमाल करे, है ना। तो बहुत प्रेम से उसको कंपेयर करो। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी एज मेडिटेशन, मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी एज प्रेयर, एज कंपैशन, एज माई फ्रेंड, एज माई लाफ्टर, एज माई रिलीजन, एज माई सेलिब्रेशन, एज माई ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग तो बहुत आवश्यक है, एज द फूड आई नीड। इतने पैसों को इतना खुश कर दीजिए, इस एनर्जी को। ये खुश हुई भी एनर्जी है। पैसे उदास, पैसा कभी उदासी नहीं लाता। हाँ, उदास लोगों के पास पैसा हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में पैसा क्या लाए? ओके, इसका नेक्स्ट है कि मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग, मनी इज इंपॉर्टेंट टू मी सो दैट, so that I want energy of celebration, energy of youth, to feel energetic, to feel healthy। पांचों डायमेंशन से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 5 डायमेंशनल मनी एक्सरसाइज। पांचों डायमेंशन से अपने न्यूरॉन्स को, 84 बिलियन, 86 बिलियन न्यूरॉन्स को, 76 ट्रिलियन सेल्स को समझा दीजिए कि मनी इज माय फ्रेंड, मनी इज द बेस्ट बडी, दिस इज द चार्ट। ये एक बार मैनिफेस्ट कर लो दोस्तों, और मैं तमाम अपनी ऊर्जा के साथ आपके साथ हूं, आपकी ऑनेस्टी के साथ हूं, आपकी ईमानदारी के साथ हूं। खूब ईमानदारी से करिएगा दोस्तों, खूब उसे क्या कहते हैं कि खुद खूब तवज्जो दीजिएगा इस एक्सरसाइज को, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रार्थना के साथ कि आपके जीवन में खूब धन आए, खूब लाभ आए, खूब शुभ आए आपके जीवन में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।